अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में एक नए तरीके का वायरस का वारंट मिला है। ये भी कोरोना से रिलेटेड ही एक वायरस है जिसका नाम EG5 वारंट है। बताया जा रहा है कि ये कुवैत के अंदर मिला है और कहा यह गया है कि इससे किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी बंदे में ये वायरस पाया जाता है तो उसको दूसरों से मिलने से बचना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, यानी कि अपने आप को सेव कर लेना चाहिए, दूसरों से ना मिलें ताकि ये वायरस दूसरों तक पहुंच सके, दूसरों में फैल सके। बाकी कहा यह गया है कि इससे किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं होगी, ज़्यादा बस एहतियात करने के लिए कहा गया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के फरवानिया, मुबारक अल कबीर और हाउली गवर्नरेट से तकरीबन 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे या फिर इलीगल तरीके से कुवैत में रह रहे थे, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। इन दिनों कुवैत के अंदर लगातार डेली किसी न किसी एरिया में जांच की जाती है और लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी कुवैत में रहते हैं, लेबर लॉ वगैरह की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कुवैत के अंदर चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दी गई है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत MOI ने साहिल एप्लीकेशन से डोमेस्टिक वर्करों की सर्विस को जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर अगर कुवैत से छुट्टी पर जाता है और 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है, वापस नहीं आता है, तो साहिल एप्लीकेशन से 6 महीने के बाद उसका सिविल ID रद्द कर दिया जाएगा, यानी वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, फिर वो दोबारा कुवैत नहीं आ सकेगा। तो इसलिए जितने भी डोमेस्टिक वर्कर कुवैत में रहते हैं, काम करते हैं, 6 महीने से ज़्यादा आप कुवैत से बाहर न रहें, नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करनी चाहिए लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग जो है नहीं करते हैं। तो बताया जा रहा है कि 2022 के मुकाबले में 2023 के दौरान ट्रैफिक वायलेशन कुवैत के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कुवैत में इनकम भी ज़्यादा हो रही है, यानी कुवैत में जो इनकम है वो ज़्यादा हो रही है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी ज़्यादा होगी, चालान ज़्यादा कटेंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग भी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसकी पाबंदी करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, नहीं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर भी चालान आ सकता है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं अगर अभी तक नहीं किया तो, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखें।